हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज 2 जनवरी है। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले 31 जनवरी का सब जगह पे माहौल था। सब लोग नया साल आएगा करके खुश होके एकदम खुशी से उसका उत्सव मना रहे थे। उत्सव मनाने का तरीका क्या था? या तो मांसाहार करो या नशा करो, इस तरह से सब उसको मना रहे थे। हाँ, कुछ भक्त होंगे जिन्होंने इस तरह से नहीं किया। वैसे देखा जाए तो ये अंग्रेजी कैलेंडर का न्यू ईयर है, ये वैदिक सिस्टम का है भी नहीं, परंतु फिर भी लोगों ने इसको, बहुत सारे लोगों ने मनाया। अब मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उत्सव 2023 की 31 दिसंबर को लोगों ने नहीं मनाया था? 31 दिसंबर 2022 को नहीं मनाया था? हाँ? पिछले सालों में मनाया नहीं था क्या? मनाया था। और क्या आप आगे के सालों में भी नहीं मनाओगे? उन 31 दिसंबर को भी मनाओगे? तो क्या बदला क्या? सबने बोला होगा 31 दिसंबर 2022 को सबने विश किया होगा हैप्पी न्यू ईयर 2023। 2023 के 31 दिसंबर को सबने बोला होगा हैप्पी न्यू ईयर 2024। क्या बदला इन सालों में? कुछ नहीं, हम विश कर रहे हैं और चल रहा है। आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो वही कार्य बार बार करता है? वही चीजें बार बार दोहराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं ना। एक व्यक्ति है जो जमीन खोदे जा रहा है, उसको नहीं पता क्यों खोदना है, खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है। अंत में क्या होगा? इतना डीप चला जाएगा, ऊपर से जमीन धंस जाएगी और अंदर दब के मर जाएगा। हाँ? उसी तरह से हम सेम काम, सेम कार्य, सेम वर्क, सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हम करते हैं, विश कर रहे, कर रहे, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? हाँ, कुछ नहीं सोचते। हाँ, हर साल हम रिजोल्यूशन करते हैं। हाँ, इस बार मैं सवेरे जल्दी उठूंगा, इस बार मैं टीवी कम, पहले टीवी होता था, आजकल मोबाइल हो गया, मोबाइल कम देखूंगा। हाँ, इस साल मैं मांसाहार करना छोड़ दूंगा, इस साल मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, इस साल मैं दारू पीना छोड़ दूंगा। अलग अलग प्रकार के हम रिजोल्यूशंस करते हैं, अलग अलग संकल्प लेते हैं कि हाँ नए साल में मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। परंतु अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर भी रिसर्च करके रखा है कि रिजोल्यूशन कितना टाइम टिकता है।
ये जो निश्चय हम करते कितने दिन रुकता है, इसके ऊपर भी लोगों ने रिसर्च करके रखा है। और मैं कल ही पढ़ रहा था कहीं पे, उन्होंने बताया था कि ये जो संकल्प होता है, जो नए साल का संकल्प हम लेते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 दिन चलता है। मतलब 12 दिन के बाद आप वापस उसी स्थिति पे आ जाते हो। कुछ लोग तो 12 दिन भी नहीं टिकते, कुछ लोग तो 12 मिनट भी नहीं टिकते होंगे, लेकिन जो भी है, कुछ लोग ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे कि ऑन एन एवरेज जो है 12 दिन तक आपका रिजोल्यूशन टिकता है। तो ये जो आपका संकल्प इतना फ्लिमसी है, फिर भी आप संकल्प करते हो, तोड़ रहे हो, संकल्प लेते हैं तोड़ते हैं, लेते हैं तोड़ते हैं, लेते हैं तोड़ते हैं। तो जैसा कि सेम कार्य करने वाले को मूर्ख बोलते हैं, तो ये भी वही हुआ। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या हो गए? मूर्ख। तो अगर हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो क्या करना चाहिए? हमको कोई नई चीज करनी चाहिए, हमको कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमने पहले कभी करी नहीं है ना? हमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। वो बदलाव जो है वो किस स्तर पर होना चाहिए, उसको हमें समझना पड़ेगा। हाँ? जो नई चीज हमने करनी है वो किस स्तर पर। देखिए, अगर हम देखेंगे हम क्या है, हम बोलते हैं हम शरीर में हम आत्मा है ना? तो अगर हम देखें, आत्मा आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, है ना? भगवान भगवद्गीता में इतने सारे श्लोक बोले हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नो शोषयन्ति मारुत, और ऐसा कुछ है कि पावक का मतलब उसको हवा भी सुखा नहीं सकती। तो आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा नश्वर है, तो आत्मा तो चेंज हो नहीं सकती। हाँ? और अगर हम देखेंगे स्थूल शरीर है, ये हमारा जो स्थूल शरीर है, जो 5 तत्वों से बना है, क्या है इनमें? पृथ्वी जल वायु आकाश। पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों से जो ये शरीर बना है, क्या ये शरीर बदलता है? जी हाँ, बदलता है। इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं, है ना? जन्म होता है, जन्म के बाद में वो बढ़ता है तो एक स्थिति को प्राप्त होता है, जिस स्थिति में वो बहुत देर तक रहता है। उसके बीच में वो क्या करता है? अपने बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, या रिप्रोडक्शन होता है, मतलब प्रजनन करता है। उसके बाद में उसकी क्षति होने लगती है और अंत में मृत्यु आती है। ये चेंजेस तो 6 प्रकार के परिवर्तन तो स्थूल शरीर में हमेशा रहेंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं शरीर में कोई बदल नहीं हो रहा है, नहीं, शरीर में तो बदल होते रहता है, कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है शरीर में, भौतिक शरीर में। और जो आत्मा है और स्थूल शरीर है, उसके बीच में भी कुछ है। क्या है? सूक्ष्म प्रकृति, है ना? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। मन, बुद्धि, अहंकार से जो बना शरीर है, वो जो है वो एक तरह से शाश्वत है। जब तक भौतिक शरीर, तब तक वो भी शाश्वत है। जैसे वो आध्यात्मिक स्वरूप पे जाते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है कि आत्मा तो कभी बदल नहीं सकती, आत्मा तो सेल्फ है ना? हम आत्मा है। शरीर, स्थूल शरीर, वो तो हमेशा ही बदलते रहता है, तो उसमें नया बदलाव क्या लाएंगे? तो हमें बदलाव किस में लाना चाहिए? हमारे सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर में प्रधान कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार में प्रमुख कौन है? प्रमुख है, हाँ, हालांकि अगर हम हायरार्की वाइज देखेंगे कि हाँ, अहंकार बड़ा है, उसके द्वारा उसके बाद में फिर इंटेलिजेंस आता है, उसके बाद में मन आता है। लेकिन मन जो है, मन प्रवृत्त करता है कार्य के लिए इंद्रियों को, इसलिए मन जो है उसको बदलना जरूरी है। मन के 3 फंक्शंस होते हैं, 3 कार्य होते हैं मन के। क्या होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो इसको अगर हम एक साथ पकड़े तो मन का कार्य क्या होता है? इच्छा करना। मन हमेशा इच्छा करता है। मन बहुत प्रबल है देखा जाए तो। कभी कभी मन इतना प्रबल रहता है कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती।
तो इसलिए मन को बदलना जरूरी है। हमेशा मन इच्छाएं करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इच्छा को बंद कर सकते हैं? इच्छाओं को रोक सकते हैं? नहीं। ना तो आपको इच्छाओं को रोकना है, ना तो इच्छा को आपको दबाना है। दोनों कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन का वो फंक्शन है। आप मन का फंक्शन किससे स्टॉप करोगे? जो कार्य है मन का, उसको आप कैसे रोक सकते हो? तो क्या कर सकते हैं? आप जो इच्छाएं हैं उनको बदल सकते हैं। आप इच्छाओं को बदल सकते हैं, या आपकी जो क्वालिटी ऑफ डिजायर्स है, जो आपकी इच्छा की जो क्वालिटी है, उसको बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मोबाइल होता है, मोबाइल में सिम होता है ना? तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलना है आपको, मन वही रहेगा। हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलना, आपको सिम बदलना है। उसका सिम कार्ड बदलना है। सिम कार्ड बदलना मतलब क्या है? कि उसकी इच्छाएं बदलनी है। इच्छाएं उसमें, उनकी क्वालिटी बदलनी है। उदाहरणार्थ, अगर मैं आपको बताऊं कि अ, मान लीजिए कि अभी आप लोग जैसे ऑनलाइन ही देख रहे हैं, और एकदम से आपको कोई पे लाउड स्पीकर पे सुनाई दे कि अरे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का बैग पड़ा हुआ है, किसका है? तो आप एक कथा सुनेंगे, या इसको बंद करके भागेंगे पहले वो 1 करोड़ रुपए का बैग ढूंढने के लिए? कहाँ क्या करेंगे? हाँ, तुरंत आप उस बैग की तरफ भागेंगे। हाँ? लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों को मैसेज जाता है कि हाँ, हम कथा कर रहे हैं, आप कथा में आइए, भगवत भगवान के बारे में बताएंगे, जप करिए, ये करिए। कितने लोग लेते हैं? नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें पता चले कि हमें किस तरह की इच्छा करने चाहिए, तो उससे हम खुश हो सकते हैं, उससे हम सच में आनंदित हो सकते हैं। सब लोग अभी विश कर रहे थे ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी। आपके विश करने से क्या होगा? हाँ, ऐसा तो सुना है हमने बचपन में कि कौवे के शाप से गाय नहीं मरती। खैर, ना तो हम गाय हैं, ना तो हम कौवा है, परंतु हमारे विश में, हमारी इच्छाओं में क्या इतनी शक्ति है कि हम किसी का जीवन बदल पाए? हमारी इच्छाओं की बदौलत क्या हम अपना जीवन बदल पा रहे हैं? नहीं। हम वही चीजें कर रहे हैं जो पहले भी करते आ रहे थे और अभी भी करते आ रहे हैं। वही चीजें, पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बस हम वही करते आ रहे हैं। इच्छाएं हमारी हमको अगला जीवन लेने के लिए मजबूर करे जा रही है, हम उसमें लगे हुए हैं। तो अगर हमें इच्छाओं को बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा जिससे हम सच में खुश हो जाए? सच में आनंदित होने का रास्ता क्या है ना? सच में आनंदित होने के लिए रास्ता क्या है? क्या करना चाहिए हमें? इच्छाओं को बदलने का मतलब क्या है? तो इच्छाओं को बदलने के पहले थोड़ा हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा, कुछ सोचने चीजें सोचनी पड़ेगी। उदाहरणार्थ, शिल प्रभुपाद 1969 में लंदन में थे जब 31 दिसंबर आया, और ऐसा ही माहौल था, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चल कर रहे थे, बहुत लोग चल रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पे कि हमारी जो संस्था है, ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, ये लोगों की इच्छाओं को बदलने का सामर्थ्य रखती है। ये संस्था बनी ही इसलिए क्योंकि ये लोगों की इच्छाएं बदले। ये जो संस्था है, ये हमारे मन को, हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रशिक्षण देने के लिए बनी हुई है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर इस मन को आपने प्रशिक्षित कर दिया है ना, अगर इस सटल बॉडी को आपने ट्रेन कर दिया सही इच्छाएं प्राप्त करने के लिए, तो आपका जो भौतिक शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, भौतिक मतलब तो भौतिक में तो सटल बॉडी भी आती है, बट आई एम सेइंग कि चलो जो स्थूल शरीर है, ये उसको अपने आप फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि एक रथ होता है, रथ में घोड़े जो है वो इंद्रिया मान लीजिए, और उसके लगाम जो है वो मन है। तो लगाम जहां घुमाएगी वहां पे घोड़े घूमेंगे, है ना? तो ये स्थूल शरीर जो इंद्रियों के द्वारा है, कंट्रोल है,
सॉरी इंद्रिया जिसमें प्रमुख है, ये वही जाएंगी जहां पे आपका मन आपको लेके जाएगा। तो अगर आपने मन को प्रशिक्षित कर दिया, ट्रेन कर दिया, तो ये जो स्थूल शरीर है ये भी अपने आप ही उसको फॉलो करेगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारी संस्था क्या है, ये कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन क्या है, कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रशिक्षण देने की संस्था है। क्या प्रशिक्षण देना, कि हमें क्या इच्छाएं करनी चाहिए, कौन सी इच्छाएं करनी चाहिए। ऐसा तो हमने भी सुना है ना कि मन चंगा तो जग चंगा, है ना। मन चंगा तो जग चंगा या सब चंगा। मतलब क्या है कि मन अच्छा है तो सब ठीक है, मन खराब है तो सब खराब है। मन के अंदर क्या, अभी क्या है हमारे मन के अंदर, हमारे इस वक्त हमारे मन के अंदर 6 प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं। जिस व्यक्ति के मन में काम हो, जिस व्यक्ति के मन में मात्सर्य हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, हाँ, क्या वो व्यक्ति किसी को खुश कर सकता है, या वो क्या व्यक्ति किसी को, वो अपने आप खुश रह सकता है। क्योंकि मात्सर्य का मतलब ही है कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। हम्म? लोभ, ग्रीड, अरे उसके पास तो आज ऑल्टो गाड़ी है, मेरे पास आज ऑल्टो से बड़ी होनी चाहिए, लोभ करेगा, है ना, काम करेगा। क्रोध है उसके मन में, अरे उसने मेरी गाड़ी को टच कैसे कर दिया, है ना, आज मुझे उसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो जो व्यक्ति इतना क्रोधित रहेगा, क्रोध है मतलब खुश नहीं है ना, क्रोध तो नेचुरली उसका ऑपोजिट है, उसका विरुद्ध है आनंद के। तो जिसके मन में ये 6 चीजें भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, हाँ, मद है, वो व्यक्ति कैसे खुश रहेगा। और क्या वो किसी और को खुश कर सकता है, किसी को हैप्पी कर सकता है, नहीं। तो इसीलिए इस मन को सुधारना, इस मन को ट्रेनिंग देनी, इस मन को हमें इसकी डिजायर्स चेंज करनी है। इस मन की ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को बदलना है, इन अनर्थों को हमें अलग करना है। जब मन शुद्ध हो जाएगा, इन अनर्थों से निवृत्त हो जाएगा, तो ये मन क्या रहेगा, हमेशा शांत रहेगा। शांत रहने के कारण वो आनंदित रहेगा, और जो व्यक्ति आनंदित है वो आनंद बांटता है, सुख बांटने से बढ़ता है, तो दूसरों को भी आनंदित कर सकता है ना। तो क्या हमें देखिए, एक प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, मिस्टर मोहता, श्रीमान मोहता करके प्रभुपाद जी के एक मित्र थे। वो बहुत धनी थे, बहुत धनी थे। 1947 में जब ये भारत पाकिस्तान का ये हुआ, सेपरेशन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो वो पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे, और उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा महल था। तो बहुत धनी व्यक्ति थे। तो प्रभुपाद जी एक बार उनसे मिलने गए, तो वो अपनी बैलेंस शीट बना रहे थे। बैलेंस शीट समझते हैं ना, कितना आया कितना गया पैसे का, है? आज के दिन कितने पैसे आए, आज के दिन कितने पैसे गए। जैसे लोग डेली करते हैं, कुछ लोग वीकली करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं, और साल के अंत में तो सबको ही करना पड़ता है ना। गवर्नमेंट तो आपको बैलेंस शीट के बेसिस पे आपको पूरा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो सबको करना ही पड़ता है ये चीज। तो वो महातो जो मोहता जी जो थे, वो बैलेंस शीट लिख रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको देख के बोले कि आप अभी ये पैसे का बैलेंस शीट बना रहे हैं मोहता जी, कभी आपको आपकी जिंदगी का बैलेंस शीट बनाना चाहिए। वो चमक गए, बोले कि स्वामी जी इसका मतलब, स्वामी जी नहीं थे प्रभुपाद, अभय चरण, कि यार इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो प्रभुपाद जी उसमें बोले कि इसका मतलब ये है कि आपको जिंदगी का बैलेंस शीट बनाना चाहिए, कि मैंने कितना समय भगवान के
समर्पित या भगवान के पास जाने के लिए व्यतीत किया या भगवान के कार्यों में व्यतीत किया, और कितना समय मैंने उसको वेस्ट कर दिया, उसको हमने गलत या फिर भगवान से दूर जाने में व्यतीत कर दिया। तो देखिए, समय कैसे चला जाता है हमें पता नहीं चलता। हाँ, रूपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने कितना समय कहाँ व्यतीत किया, भगवान के पास जाने के लिए कितना किया, भगवान से दूर जाने के लिए कितना व्यतीत किया, कितना मैंने वेस्ट किया भगवान अपना समय। इसकी एक बैलेंस शीट बनाई जाए, प्रभुपाद उनको कह रहे थे। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति बैलेंस शीट बनाता है। एक स्टूडेंट जो है वो भी बैलेंस शीट बनाता है कि मैंने कितनी पढ़ाई करी, कितना समय आज का मैंने पढ़ाई करी, कितने समय मैंने आज पढ़ाई नहीं करी, क्या मैं अपना जो गोल है उस गोल के पास जा रहा हूँ। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, हर कोई एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम में अपना बैलेंस शीट देना पड़ता है कि मैंने कितना समय किस कार्य में व्यतीत किया। बिजनेसमैन तो पैसे के लिए पैसे के बैलेंस शीट बनाते, हर कोई बैलेंस शीट बनाता है। समय ना समय नहीं, क्या बोलते उसको हम, हर कोई व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, स्टूडेंट लीजिए, एम्प्लॉय लीजिए, एम्प्लॉयर लीजिए, हर कोई व्यक्ति बैलेंस शीट बनाते रहता है। और जब हम बैलेंस शीट लिखते हैं तो क्या हमें समझ में आता है कि हमने पिछला समय कैसे व्यतीत किया। जैसे 2024 गया, अभी मान लीजिए, कितना दिन, 12 महीने, 52 वीक्स, या फिर 365 डेज कैसे चले गए, क्या हमें पता चला? क्या हमें ध्यान में रहा कि हमने समय कैसे व्यतीत किया? हम बिल्कुल मतलब अनजान रहे, है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं, अरे प्रभु जी या माता जी आज क्लास है ना, 1 घंटे की क्लास रहेगी, आप क्लास में आइए। हम क्या करें, नहीं हमारे पास समय नहीं है। किसी को पुस्तक वितरण करने हम जाते हैं और 2 मिनट लगते हैं, है ना। हम उनके जैसे सिग्नल पे उनकी गाड़ी खड़ी है, दिख रहा है सिग्नल में अभी 1.5 मिनट है, हम जाते हैं, प्रभु जी ये भगवद्गीता देखिए, ये प्रभुपा जी ये किताब देखिए, ये किताब इसमें ये ज्ञान है, इसमें नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, अभी हमारा सिग्नल खुल जाएगा, हटिए हटिए हटिए, तुरंत। ऐसे कितने सिग्नल पे आप रुक रहे हो, हाँ? अपना जीवन कितना ऐसे कर्मों में व्यतीत कर रहे हो जो कार्य जरूरी नहीं है, ऐसे कितना, कभी हमने सोचा है इन चीजों के बारे में? नहीं। इसलिए कभी कभी जैसे ये लोग नया साल मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे भी हमें भी हर भक्त के लिए हर दिन नया साल की तरह है, जिसमें हर दिन भक्त जो है थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आज, मतलब हर दिन की भक्त को अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए आत्मचिंतन करके कि क्या मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है, मैं क्या आज कितना काम मैंने कंस्ट्रक्टिव किया, कितना काम मैंने डिस्ट्रक्टिव किया। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब मैं अपना समय कैसे व्यतीत कर रहा हूँ, क्या कुछ अच्छे कार्य के लिए व्यतीत कर रहा हूँ या कुछ बुरे कार्य के लिए व्यतीत कर रहा हूँ। अच्छे कार्य मतलब मैं भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ या भगवान से दूर जाने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है मेरे समय में। हर दिन हमको ये आत्मचिंतन करना चाहिए, हर दिन हमें ये सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिव मतलब जो अच्छे कार्य का मतलब क्या है कि मैं कितना समय आज भक्ति के कार्यों के लिए दिया, या भक्ति भी नहीं बोल रहे, भक्ति के कार्य तो एक साथ में जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जैसे स्टूडेंट की ड्यूटी है, उसका कार्य कर्तव्य है कि पढ़ाई करना, तो मैंने आज कितनी देर पढ़ाई करी। एक एम्प्लॉय अगर है, कोई नौकरदार है, नौकर पेशा व्यक्ति, उसको भी सोचना चाहिए कि मैंने कितना समय भक्ति किया और कितना समय अपनी जो जिसके लिए मुझे नौकरी है वो मिली है, वो नौकरी का कार्य किया, क्योंकि उसका कर्तव्य है। रूपा जी कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका कर्तव्य है कि जितना भी प्रिस्क्राइब टाइम है
7 घंटे 8 घंटे जितना भी दिया हुआ है, उतनी देर आपको वो काम सही ढंग से करना है। तो क्या उतना समय हमने उस कार्य को दिया? तो ये कंस्ट्रक्टिव कार्य होगा। और डिस्ट्रक्टिव कार्य मतलब खराब काम, मतलब क्या है? ये कितना समय मैंने जो अपने कर्तव्य थे उनसे दूर हट गया। मैंने जैसे बताया, भक्ति भी एक कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हो, नौकरीदारी कर रहे हो तो या बिजनेस कर रहे हो तो इसका मतलब आप भक्ति छोड़ो, नहीं। सवेरे उठ के अपनी माला करी कि नहीं, पठन किया कि नहीं, श्रवण किया है कि नहीं, ये भी हमारे कर्तव्य है। आत्मा के प्रति ये हमारा आत्मा का भोजन है। तो क्या किया कि नहीं किया, ये जो कंस्ट्रक्टिव कार्य कितने किए मैंने, सच में किया नहीं किया। और डिस्ट्रक्टिव कार्य मतलब मैं कितने ऐसे कार्यों पे व्यतीत किया जो कार्य जरूरी नहीं थे, है ना। कितने बार ऐसे हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स है लेकिन मित्रों ने बुलाया तो चलो मित्रों से गप्पे मारते रह गए। हाँ, नौकरी में नौकरी की जगह पे आपके मित्र आपको बुलाते हैं, चलो यार थोड़ा गॉसिप करते हैं, ये करते हैं वो। कितना समय आपने ऐसे कार्यों में व्यतीत किया? बिजनेसमैन है, कितना समय मैंने बिजनेस को बढ़ाने की जगह दूसरी चीजों में व्यतीत कर दिया। हर हर दिन हमको ये आत्मचिंतन करना चाहिए अपनी जिंदगी की। ये हाँ, एक बैलेंस शीट बनानी चाहिए। और उस बैलेंस शीट बनाने के बाद में फिर हमें उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए कि ठीक है, कल से मैं ये कार्य करूंगा जिससे मेरी भक्ति बढ़े, जिससे मेरा ये काम जो इधर उधर के कार्य करूं मैं उनको कम करूं। उसकी तरफ मुझे स्टेप्स लेनी चाहिए। उसकी तरफ हमने कुछ बोल सकते कि सकारात्मक कर हमें उसको ये करना चाहिए, दृष्टि से करना चाहिए कि हाँ मुझे अभी ये करना है ना। हर हर दिन हमको ये आत्मचिंतन करना चाहिए। नहीं हर दिन हो पा रहा है तो ठीक है, वीकली तो कर ही सकते हैं कम से कम। खास करके जब कोई उत्सव आता है, उत्सव के दिन तो हमें जरूर करना चाहिए कि हाँ कल ये जन्माष्टमी है, कल रामनवमी है, कल नरसिंह चतुर्दशी है, कल गौर पूर्णिमा है। पिछले साल मैंने क्या किया, पिछला समय मैंने कैसे व्यतीत किया। हम्म? परंतु होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं क्या मैं खुश कब होऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी तब मैं कर पाऊंगा। भक्ति कब करूंगा, जब मेरे पास बहुत सुविधाएं हो जाएंगी तब मैं करूंगा भक्ति। बस हम ये सोचते हैं कि सुविधाएं हमें आनंद देती है और इसलिए हम सुविधाओं को इकट्ठा करने के पीछे पड़ जाते हैं। हम इतनी सारी सुविधाओं इकट्ठा करने के लग जाते हैं कि उसके इसमें हम भक्ति के कार्यों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, उनको हम साइड में कर देते हैं। अरे नहीं, ठीक है, भक्ति भक्ति तो बुढ़ा होने के बाद कर सकते हैं, भक्ति मैं कल कर लूंगा, भक्ति मैं जॉब में लग जाऊंगा तब करूंगा। नहीं, समय कितना बलवान है आपको पता नहीं है। समय किस समय अपना समय पूरा हो जाएगा वो भी हमें पता नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि हम सोचते हैं हाँ ठीक है भक्ति के कार्य ना वो करते रहेंगे, उसको प्राथमिकता नहीं देते हम। उसको प्राथमिकता देने की जगह हम उसकी टाल मटोल करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर जैसे हमने पीछे पे बताया था। अगर आप सच में, जैसे आप सब एक वैसे ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अगर आप मान लीजिए कि सुविधाएं हैं और जो वर्टिकल लाइन है ऊपर जाने वाली लाइन है उसमें अगर आप चेतना है, अगर इसको 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 ऐसा अगर हम देखेंगे तो जब हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब कि बहुत सारे हम सुविधा इकट्ठा करे जा रहे, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी लेकिन क्या होगी, उन फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब वो फैसिलिटीज हमसे हट जाएंगी तो हमें बहुत दुख होगा। तो जितनी ज्यादा हम सुविधा इकट्ठा करेंगे उतनी ज्यादा हम अपने दुखों का पहाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इतना ज्यादा, है ना। जैसे पहले हम सोने के लिए चादर बहुत थी, नीचे कुछ बिछा दिया, जमीन पे सोना सब कुछ था। आजकल चाहिए आपको बेड, है ना। फिर आंगन में आप
खाट डाल के सो सकते थे, तो आप अभी बोलते हो कि नहीं मुझे एसी चाहिए। जब आप बेड पे सोते हैं तो फिर अरे मेरी पीठ में दर्द हो गया। या फिर जब एसी में सोते हैं तो ठंडी गर्मी हो जाती है तो तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ गया, ये हुआ वो हुआ। हाँ, फिर एसी को मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए और मेहनत करो। तो एक तरह से जितनी ज्यादा हम सुविधा इकट्ठा करेंगे, हम उतना ही दुखों का पहाड़ अपने आप के लिए जमा करे जा रहे, जमा करे जा रहे। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सुविधाएं आपको आनंद नहीं दे सकती। सुविधाएं बनी ही नहीं है, बनी ही नहीं है आपको आनंद देने के लिए। लेकिन वर्टिकल ग्रोथ अगर हम देखेंगे, ऊपर की तरफ की ग्रोथ देखेंगे, कि जैसे जैसे आपकी चेतना जो है वो ऊंची होती जाएगी, उतना आपको ज्यादा आनंद प्राप्त होता जाएगा। तो हमको हॉरिजॉन्टल नहीं, हमको वर्टिकल ट्रैवल करना है। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है, उसको एलिवेट करना है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में, बहुत उदाहरण है। हिरण्यकशिपु, तीनों जगत का राजा, हाँ, इतना बड़ा राक्षस, लेकिन क्या रहा, परेशान रहा, है ना, पूरा टाइम भय में रहा। अरे कहीं विष्णु ना आ जाए, कहीं देवता लोग ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। यहाँ तक कि उसका बेटा जो प्रहलाद महाराज जब हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, तो वो कितना असुरक्षित हो गया, अपने बेटे को मारने के लिए दौड़ा। और अंत क्या हुआ, भगवान ने आके उसका वध कर दिया। कितनी सुविधाएं थी उसके पास, वो चाहता तो अच्छे से रह सकता था, सोचता ठीक है प्रहलाद जो कर रहा है करने दो, मैं तो अपना राजा हूं, मैं तो वैसे ही कर रहा हूं। पर नहीं, तो सुविधाएं अंत लाती है। वही सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र है, और वो दिगंबर अवस्था में जा रहे थे, घूमते घूमते आ गए शुक्रताल में, गंगा जी के किनारे, और इतने आनंदी, इतने आनंदी, इतने आनंदी। तो सारे जो ऋषि मुनि वहां इकट्ठा हुए थे, सब आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये इतने इतने आनंदित है, इतने प्रभावशाली है, कौन है ये व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। क्या है उनके पास, कुछ नहीं, दिगंबर मतलब कपड़े भी नहीं पहने, कुछ नहीं, ऐसे ही, पर केवल चेतना उनकी विकसित थी, हायर हायर थी, है ना, वर्टिकल ग्रोथ थी, इसलिए वो आनंदित थे। कितने सारे उदाहरण आप देख सकते हो शास्त्रों में, जहां पे सुविधाएं है लेकिन खुश नहीं है, और जहां पे सुविधाएं नहीं है फिर भी दुख है। उदाहरण के लिए दो दुर्योधन लीजिए, सुविधाएं है, पूरा राज्य है, 5 गांव दे देता पांडवों के लिए, क्या फर्क पड़ता, है ना। इतनी सारी सुविधाएं हैं फिर भी खुश नहीं है। मैं बोलता है कि मैं सुई के नोक की जितनी जमीन भी उनको दूंगा नहीं। वही पांडव देखिए, कोई बात नहीं, है ना, उनको वनवास मिला, वनवास में भी खुश है, सुविधा ना रहते हुए भी वो खुश है, क्योंकि उनकी चेतना किस में थी, भगवान कृष्ण के अंदर थी। जब दुर्वासा मुनि आए, है ना, विचलित नहीं हुए, उनको पता था कृष्ण है, कृष्ण संभाल लेंगे, और कृष्ण ने संभाल भी लिया। तो भगवान के ऊपर भरोसा है तो फिर बस उनकी चेतना वैसी। हाँ? तो कारण क्या है यहाँ पे, हायर कॉन्शियसनेस, चेतना को ऊपर बढ़ाना। तो हमें हमारी चेतना को और ऊपर बढ़ाना। अब चेतना के मतलब जैसे उदाहरण के तो उदाहरण में चेतना किस प्रकार की होती है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर एक किताब लिखे है जैव धर्म, उसमें 5 प्रकार की चेतना बोलते हैं। वो बताते हैं कि चेतना 5 प्रकार की होती है। जो सबसे लोएस्ट लेवल की चेतना होती है, जब सबसे कम इसकी होती है, उसको बोलते हैं आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना उदाहरण है ये जो पेड़ है, पौधे हैं, ये चीजें, इनको कोई अवेयरनेस नहीं है अपने जीवित होने का, उनको कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है।
पेड़ क्या है? हाँ? कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ नहीं, खड़े। इसको आच्छादित चेतना बोलते हैं। तो आच्छादित चेतना सबसे निम्न प्रकार की होती है। उससे थोड़ा ऊपर होती है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना ये जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी लिविंग एंटिटीज है वृक्षों के अलावा, है ना, जलचर, ये है संकुचित चेतना। ये चेतना में जो जीव होते हैं उनको ये नहीं पता कि मैं परेशान क्यों हूं, या मुझे दर्द क्यों हो रहा है, या फिर मुझे जन्म मृत्यु क्यों लेना पड़ रहा है। वो नहीं सोचते, वो केवल 4 चीजों में फंसे रहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। दर्द का उनको एहसास नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले मुझे किसी एक भक्त ने एक वीडियो भेजा था कि कोई व्यक्ति है जो खेकड़े को पका रहा है, और वो खेकड़ा जो है वो उबलते हुए पॉट में भी वहां पे कुछ खाने की चीजें उसको खा रहा है। पकने तो खुद भी है, पकने वाला तो खुद भी है, लेकिन क्या कर रहा है, उसके पहले खा रहा है, उसको नहीं पता, है ना। या फिर जो कत्ल खाने में बकरियां होती है, या भेड़ होती है, या फिर जो भी प्राणी होते हैं, दिख रहा है कि हमारे सामने वाला पशु अभी कट गया, लेकिन वो अपना घास खाने में मस्त रहते हैं। तो इसको बोलते हैं संकुचित चेतना। हाँ? इनको संकुचित चेतना बोला गया है। उनको अवेयरनेस नहीं हो, आहार निद्रा भय मैथुन उसी में रहते हैं, उसके ऊपर जाते नहीं। तीसरी चेतना होती है मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना मतलब, अब जो बाकी के 3 है वो मनुष्यों में पाए गए हैं। हाँ? तो मुकुलित चेतना मतलब मनुष्य। पर कौन सा मनुष्य? वो मनुष्य जो केवल बस आहार निद्रा, उनको भगवान के बारे में कोई लेन देन नहीं है, उनको बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन उनको ये चेतना तो है, हाँ यार मुझे दर्द हो रहा है, मुझे परेशानी है, मुझे ये तो चेतना होती है। लेकिन उसके लिए वो क्या है, भगवान के पास नहीं जाएंगे, अपने आप में ही कुछ हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये मुकुलित चेतना हुई। चौथी होती है विकसित चेतना। विकसित चेतना मतलब जैसे साधकों में होती है, हम लोगों में है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि हम यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, हमको यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, है ना। जो प्रोसेस है, 8 स्टेप प्रोसेस है ना। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। तो हमें ये प्रोसेस पता है, हम इस प्रोसेस में चल रहे हैं ताकि उस भाव तक पहुंचे। तो हमारी चेतना विकसित हो चुकी है, मुकुलित नहीं है, विकसित हो चुकी है। कि हमें समझ में आता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और 5वें प्रकार की जो चेतना होती है उसको बोलते हैं शुद्ध विकसित चेतना, या पूर्ण विकसित। पूर्णता जब चेतना विकसित हो जाएगी तो वो भाव और प्रेम के स्तर पे रहेगा। उसको हमेशा सब कुछ कृष्ण के संबंध में दिखेगा, हमेशा खुश रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी की जो मैं अभी बता रहा था, उनकी चेतना थी पूर्ण विकसित चेतना। पूर्णतया वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित थे, है ना। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित, उस वजह से क्या हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सराउंडिंग जो है उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं था। वो बस अपना मन, जैसा बोलते हैं रमता जोगी, बस भगवान में रमे रहते हैं। तो कितने आनंदित रहते हैं। तो क्या है उनका जो चेतना है, पूर्ण विकसित चेतना में क्या है, पूर्ण विश्वास होता है। अवश्य राखेंगे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि हम भगवान से दूर रह के, क्या बोलते हैं उसको, भगवान से परे जाके हम अपने आप को खुश होने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे भागवतम में बोला गया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, 5वें स्कंद में कहते हैं कि अहो विचित्रम भगवद विचिष्टम
देखिए ये भगवान की प्रकृति कैसी, ये भगवान का जो लीला है वो कैसी लीला है, कितनी विचित्र है। क्या है, घ्नन्तम जानो जनो यम ही मिशन न पश्यति, कि घ्नन्तम मतलब, घ्नन्तम मतलब मृत्यु, मृत्यु को देखकर, मिशन है ना, मिशन, मिशन या मिशन, मृत्यु को देखकर भी न पश्यति, फिर भी नहीं देख रहे हैं, मृत्यु को देखकर भी नहीं देख रहे, और क्या कर रहे हैं, ध्यान असद यारी विकर्म सेवितुम, विकर्म करे जा रहे हैं, ध्यान असत, असत, असत में अपना ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, असत के बारे में सोचते, असत कार्य कर रहे हैं, विकर्म करे जा रहे हैं, है ना। ध्यान असद यारी विकर्म सेवितुम, करे जा रहे, करे जा रहे, एंजॉय करे जा रहे उस चीज को। क्या है, निहत्य पुत्रम पितरम जिजीवंशति, वो देखता है कि मेरे फादर मरे हैं, लेकिन वो क्या करता है, फादर की प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की कोशिश करता है, फिर पितरम मतलब जब ये मर जाएगा, पुत्र मर जाएगा, तो उसका जो पुत्र है वो उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। मतलब एक तरह से हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, है ना, लोग मरे, मेरा पिता तक मरा, मेरा दादा मरा, मेरा परदादा मरा, सब मरते हुए देखे, फिर भी हम सोचते कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो बस मैं खुश रहूंगा, मैं हैप्पीनेस प्राप्त कर लूंगा, है ना, हैप्पीनेस मैं प्राप्त कर लूंगा। और फिर प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में आगे क्या बोलते हैं कि कुत्र शिष्य श्रुति सुख मृग तृष्णि रूपा, ये कैसा है, मृग तृष्ण, मृग तृष्ण मतलब जैसे जो डेजर्ट होता है, मिराज बोलते हैं ना, मिराज को मृग तृष्ण बोलते हैं, डेजर्ट को क्या बोलेंगे, जैसे रेती, जैसे जैसलमेर वगैरह एरिया है, रेतीले ढोर है, वहां पे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन गर्मी के कारण क्या होता है, आपको ऐसे दिखता है कि वहां पे पानी है, और आप उसके पीछे भागते जाते हो, भागते जाते हो, भागते जाते हो, इसको बोलते हैं मृग तृष्णा, है ना। तो इस भौतिक जगत में क्या है, हम ऐसे मृग तृष्णा के रूप में एक तरह से पीछे पड़े जा रहे हैं, पीछे पड़े जा रहे हैं, पीछे पड़े जा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि कुत्र शिशा श्रुति सुख मृग तृष्णि, श्रुति सुख, सुन के बस, है ना, सुन के श्रुति सुख, क्वेदम कलेवरम अशेष रूपम विरोजा निर्विद्यते न तू जानो यद अपीति विद्वान, जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक हो गए, या फिर नेता लोग हो गए, जो भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये सब देखते हैं, ये सब देखते हैं कि ये जो सुख है ये कैसा है, ये सुख जो है मतलब क्षणिक है, टेम्पररी है ना, टेम्पररी है, लेकिन क्या है, हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो हैप्पीनेस, हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते, तो हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, एक मृग तृष्णा है ना, एक मृग तृष्णा है, हम उसके पीछे भाग जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हमें पता है वहां है नहीं, विद्वान लोग जानते हैं कि वहां मृग तृष्णा है, वहां पे है नहीं पानी, लेकिन फिर भी हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं, ये प्रहलाद महाराज आगे, बहुत आगे जाके फिर एक जगह पे बोलते हैं कि प्रायण देव मुनया स्वभिमुक्ति कामा मौनम चलंती विजने न परार्थ निष्ठा। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे मुनि वगैरह है, लेकिन वो किस में इंटरेस्ट करते हैं, वो खुद की मुक्ति में इंटरेस्टेड है, मुक्ति कामा, मुक्ति में इंटरेस्टेड। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, वो ये जगत की चिंता नहीं करते, वो जाके हिमालय में जाके बैठ जाते हैं, है ना, इसलिए वो जाके बैठ जाते हैं। लेकिन कभी वो कोई मौन व्रत लेता है, कोई कुछ ले लेता है, लेकिन क्या है, मौनम चरंती विजंती, मतलब कोई बैठता नहीं है, कोई मौन कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? प्रार्थ निष्ठा नहीं है,
क्योंकि परार्थ निष्ठा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ। हाँ? वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, और इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा उसको खुशी कैसे मिलेगी? अंत में खुशी कहाँ है कि भगवान की, हाँ, भक्ति में ही आएगी। तो जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं, हाँ, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, क्यों है भुक्ति मुक्ति? हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भुक्ति, भुक्ति मतलब भोग करने की जो इच्छा करते हैं, जो मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, जो क्लास, जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जो कामी कुछ ना कुछ इच्छाएं रखते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, ये सारे अशांत रहेंगे। क्यों अशांत रहेंगे? क्योंकि वो दे आर बीइंग फूल्ड, दे आर बीइंग फूल्ड। और फूल्ड होने मतलब उनको मूर्ख बनाया जा रहा है एक तरह से। और क्या मूर्ख बन के क्या हो रहा है? वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, बस इंद्रिय तृप्ति में लगे रह रहे हैं। तो रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? परार्थ निष्ठा, मतलब भगवान की सेवा में लगना, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जब तक आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते, आपकी चेतना को शुद्ध पूर्ण विकसित नहीं कर लेते, भगवान में नहीं रमाते, आपको आनंद प्राप्त करना इम्पॉसिबल है ना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। और जैसे क्यों कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति रहता है उसमें एक्चुअली सच्ची सेंस ग्रेटिफिकेशन है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वो गोविंद को बचते हैं। गोविंद कौन है? गोविंद, जो गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब गाय भी होती है, तो गो मतलब इंद्रिया, जो इंद्रियों को तुष्ट करता है, जो इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब क्या? कि जो इंद्रियों को तुष्ट कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। तो सही मायने में अगर इंद्रिय तृप्ति भी करनी है तो वो कृष्ण भावना में ही है देखा जाए तो, है ना। When गोविंद इज हैप्पी, सेंसेस विल बी हैप्पी, है ना। भगवान प्रसन्न तो यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान तुष्ट है तो पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। तो ये जो जैसे श्रील प्रभुपाद है, इनके तरह जैसे महाभागवत है, वो क्या करते हैं? उनका कार्य क्या है? वो करुणा के कारण, उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि ये जो भगवान का ज्ञान है, इस ज्ञान को वो वितरित करते रहते हैं, पूरे जगत में वितरित करते रहते हैं। किस लिए? उनकी कृपा क्यों बरसाते हैं? ताकि ये सब लोग जो है वो सच्ची खुशी पाए, सच में आनंदित हो, है ना। ये क्षणिक आनंद के पीछे भागने का कोई मौका, कोई मतलब नहीं है। क्षणिक आनंद आपको दुखी देगा एक्चुअली, लेकिन जो परमानेंट, हमेशा के लिए अगर आपको आनंदित रहना है तो आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। ये जो ज्ञान है, ये कृपावश, उनकी करुणावश, ये सब जगह पे जाके बांटते रहते हैं, है ना। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये जो भागवत है वो जहां पे भी जाते हैं वो तीर्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद ने कीर्तन किया था न्यूयॉर्क सिटी में, एक टॉमकिंस स्क्वायर पार्क करके जगह है, एक पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था। वो तीर्थ है वहां पे। वहां न्यूयॉर्क की म्यूनिसिपैलिटी ने भी वहां पे प्लाक लगा रखा है। प्लाक मतलब एक बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ से कृष्ण भावनामृत संघ की प्रचार का शुभारंभ हुआ। तीर्थ बन गया ना वो जगह। तो खैर वो सबको बांटते रहते हैं, सब जगह वो एक तरह से हमको ये मतलब क्या कहते हैं उसको, हमको उनकी कृपा में, उनकी कृपा से, करुणा से हमको भी वो बताते हैं कि ये चेतना विकसित करो। आपको अगर भगवान की भक्ति करनी है तो क्या विधि है, वो विधि का भी हमें
पूरा डिटेल में बता देते हैं, समझा देते हैं, खुद करके बताते हैं। जैसे शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाता कैसे है, बच्चों को पढ़ाते हुए खुद हाथ में पेन पकड़ के उनके हाथ पकड़ के बताता है। उसी तरह से हमें भी प्रभुपाद जी ने और आचार्य ने सिखाया। अगर हम नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं करता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, धीट है, बोलता है नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी, तो शंकराचार्य क्या बताते हैं इसमें भज गोविंदम में बताते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम। अंगम गलितम, ये जो अंग है, ये जो हाथ पैर वगैरह ये सारे अंग जो है, गलितम मतलब ये ढीले ढाले पड़ जाएंगे, है ना। पलितम, पलितम मतलब बाल उड़ जाएंगे। मुंडम, मुंडम मतलब सर, सर या तो मुंड जाएगा मतलब बाल उड़ जाएंगे, या फिर वो ग्रे हो जाएंगे, उनको मतलब सफेद बाल हो जाएंगे, है ना। दशन विहीन, ये जो दांत है, दांतों के बगैर, है ना। जातम तुंडम, तुंड मतलब मुंह कि दांत टूट जाएंगे। वृद्धो याति, वृद्धो मतलब बुढ़े हो जाएंगे। और गृहीत्वा दंडम मतलब इतने बुढ़े हो जाएंगे कि चलने के लिए भी हमें सहारा लेना पड़ेगा डंडे का। तदपि न मुच्चन्ति आशा पिंडम, इसके बावजूद हम अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को, आशाओं को नहीं छोड़ते हैं। अगर ऐसा ऐसा हो, मान लीजिए सारे अंग काम करना बंद है, सब सब कुछ, दांत टूट जाए, बाल उड़ जाए, दंड के मतलब डंडे के सहारे लेके चलना पड़े, उसके बावजूद हमारी आशाएं अगर हम छोड़ते नहीं है, तो क्या होता है, तो क्या होता है। तो भागवत में भगवान बताते हैं ना, प्रहलाद महाराज बताते हैं, नहीं ये विदुर बताते हैं, धृतराष्ट्र को विदुर बताते हैं। क्या बताते हैं कि एवं गृहेषु सक्ता नाम प्रमत्ता नाम तदीहया, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे जो व्यक्ति है जो प्रमत्त, प्रमत्त मतलब उसमें डूब चुके हैं, इंसेनली अटैच्ड मतलब पूरे उससे अटैच हो चुके, प्रमत्त है ना, जुड़ चुके हैं किससे, गृहेशु। ऐसे जो व्यक्ति है, एवं मतलब ऐसे जो व्यक्ति है गृह, गृह में असक्ता नाम मतलब टू अटैच, इतने अटैच होते हैं, तो उनके बाद उनके बारे में क्या होता है, अत्य काम अत्यक्रामद अभिज्ञात काल परम दुस्तर, काल परम दुस्तर। तो काल जो है, काल के रूप में आके वो सब उनके अटैचमेंट वगैरह सब कुछ नष्ट कर देते हैं। ये जो काल है कैसा है, अत्यक्रम मतलब उसको सरपास कर देता है। ये जो आपके अटैचमेंट है उसको ओवरकम किया जाता है, किसके द्वारा, काल के द्वारा। और काल कैसा है, दुस्तर है। दुस्तर मतलब उसको आप रोक नहीं सकते, जब काल आएगा उस वक्त खत्म कहानी। इसलिए महात्मा विदुर क्या कहते हैं कि राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्चेद भय भागतम। अरे भाई छोड़ो, राजा धृतराष्ट्र प्लीज छोड़ दो इस चीज को, इसके पीछे मत पड़ो, वरना वही अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम, बस आपका शरीर ऐसा हो जाएगा। इसलिए गेट आउट इमीडिएटली, जब तक समय है तब तक निकल जाओ, तब तक कट जाओ यहां से। ये विदुर जी बताते हैं धृतराष्ट्र को, भागवतम के पहले स्कंद में आता है, ये चर्चा आती है। तो देखिए, अगर हम सच में देखेंगे तो अंगम गलितम वगैरह तो फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको झूठ चीज बता रहा हूँ, ये सच में ऐसा होता है। जैसा जैसा हम आयु में बढ़ते हैं ना, तो हमारी मार्केट वैल्यू कम होती जाती है, देखा जाए तो मार्केट वैल्यू कम होती है। कैसे, आप बोलोगे नहीं
जितना हम ज्यादा आगे चलेंगे, अरे नहीं। आप जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति आज कंप्यूटर इंजीनियर है, आज जो लैंग्वेज सीख रहा है, आपको क्या लगता है 10 साल बाद उस लैंग्वेज का कोई यूज होगा? किसी ने सोचा था कि एआई आएगा? किसी ने सोचा था कि आईओटी आएगा, ये आएगा, वो आएगा? तो जो मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने 20-25 साल पहले कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करी थी, वो बोलते हैं कि हम आउटडेटेड हो चुके हैं इनके हिसाब से। हमें जो ज्ञान प्राप्त था वो ज्ञान कुछ काम का नहीं बचा अभी। वो ऐसा बताते हैं। नई नई तकनीकें आएंगी तो मार्केट वैल्यू कम होती जाती है, और खास करके जब आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद में उसकी वैल्यू तो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते हैं ना, तो आपके मन में एक इनसिक्योरिटी आना शुरू होती है कि क्या मुझे अगर निकाल दिया गया तो क्या होगा, या फिर मैं अगर अर्न नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा, मेरे पुत्र की शादी कैसे होगी, मेरी पुत्री की शादी कैसे होगी, इनकी शादी होने के बाद उनके, मतलब एक तरह से कंटिन्यूअस इनसिक्योरिटी बिल्ड होती जाती है, बिल्ड होती जाती है। और इतने असुरक्षित महसूस होने के कारण उनको भय रहता है हर चीज का ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे भय बढ़ते जाता है। तो अगर आपको सच में देखना है कि आप भविष्य में कैसे दिखेंगे, तो आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे एक कुछ ऐसा है कि आप ना आपकी फोटो डाल दो, फिर वो आप 10 साल बाद कैसे दिखोगे, 15 साल बाद कैसे दिखोगे, 20 साल बाद कैसे दिखोगे, 25 साल बाद कैसे दिखोगे, उसके अलग अलग वो फोटो निकाल के देता है। ऐसा कुछ ऐप है। आप अगर ऐसा देखेंगे तो आपको बहुत भय लगेगा, अरे ये क्या हो गया, चेहरा पे झुर्रियां आ गई, ये हो गया, हो गया। हाँ? तो ये बहुत ही खतरनाक है। भविष्य जो है इतना आसान नहीं है। आज आपको लग रहा है कि हाँ भविष्य में मैं कर लूंगा, पर भविष्य किसी ने देखा नहीं है, और भविष्य में क्या होगा अगर आपके कार्य अच्छे नहीं है, मतलब कर्म अच्छे नहीं है, तो भविष्य भी आपका खराब होने वाला है। तो जब तक समय है उसको कर लो, क्योंकि भगवान गारंटी क्या देते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति। जो व्यक्ति मेरे पास आ जाता है उसका वापस जन्म नहीं लेता। और जब आप भगवान के इधर जाते हो तो आपको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, ये भौतिक शरीर थोड़ा जाएगा आपका वहां पे। तो भौतिक शरीर नहीं रहा तो फिर, और आध्यात्मिक जगत क्या है, अगर आध्यात्मिक जगत के 3 सिम्टम्स है, क्या है, इट इज इटर्नल, है ना, वो शाश्वत है, सच्चित आनंद है ना, तो शाश्वत शाश्वत है, फुल ऑफ नॉलेज है, उसमें पूरा ज्ञानमय है और आनंदमय है। आध्यात्मिक जगत आनंदमय है। तो अगर सच में किसी को बुद्धि है, किसी कोई इंटेलिजेंट है, हाँ, तो वो बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना है ना, तो कैसे नियंत्रित करेंगे? ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाओं को बदलने की जरूरत है। ये इच्छाएं बदलेगा कि नहीं, मेरी इच्छाएं उनकी क्वालिटी में चेंज करके भगवान की भक्ति में ज्यादा लगने की कोशिश करूंगा। अगर ये करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं तो। क्योंकि अगर सच में मान लीजिए आपको प्रार्थना ही करनी है नए साल के इसमें, प्रार्थना ही करनी लोगों के भले की, तो यहाँ प्रहलाद महाराज की एक श्लोक है प्रहलाद महाराज का, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धता ध्यान ध्यानस्तु भूतानि शिवम मिथोदिया मानश्च भद्रम भजताम अधोक्षजय आवेशताम नो आवेशताम नो मतिर अपि हेतुकी। तो स्वस्ति अस्तु विश्वस्य मतलब सब जगह मंगल हो, स्वस्ति, है ना, सब पूरे विश्व में मंगल हो, है ना। खल खल मतलब क्या है? खल मतलब ईर्ष्या, खल मतलब मत्सर्य, है ना। ये मात्सर्य या ईर्ष्या जो है, प्रसिद्धता मतलब ये मात्सर्यता खत्म हो जाए, ये ईर्ष्या सबकी खत्म हो जाए, मतलब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे। ध्यान तु भूतानि शिवम मिथोदिया, कि
ध्यायम तू, हमें सोचना चाहिए क्या, भूतानी सब जो भी जीव है उनके बारे में, क्या शिवम मतलब अच्छा, अच्छा सोचना है। मिथ मतलब मैं आपके बारे में अच्छा सोचूं, मैं आपके बारे में आप अच्छा सोचो, आप मेरे बारे में अच्छा सोचो, ऐसे। हाँ, मिथ मतलब एक दूसरे के बारे में अगर अच्छा सोचे। किसके द्वारा? धिया, धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम अगर अपने मन पे इच्छाओं को बदल दे, है ना, दूसरे के बारे में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसे छोड़ के अगर हम एक दूसरे को बारे में मंगल सोचने की इच्छा करते हैं, कैसे होगा ये? पॉसिबल तो है नहीं, आर्टिफिशियली तो कैसे होगा? मानश्च भद्रम भजताम अधोक्षजे, कि ये मन को कंट्रोल करना है। कैसे? मन को शांत करना है। भद्र, भद्र मतलब शांत करना है, मन को शांत करना है। कैसे? भजताम अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की हाँ, भक्ति में लगकर। तो अंत में अगर हमें सच में न्यू ईयर चाहिए, सच में हैप्पी करना है, आनंद चाहिए, आनंद दूसरों के बारे में विश करना है, तो एक ही तरीका है, हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। वरना वही मूर्खों की तरह हर बार हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करते रहेंगे और अंत में हम वही कार्य कर रहे हैं, इसलिए मूर्खों की तरह कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इंटेलिजेंट बनिए, बुद्धिमान बनिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय।